सेक्शन फार्मूले का डिडक्शन से ज़्यादा उसका फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन समझ नहीं आया था सर। कोई बात नहीं, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। सेक्शन फार्मूला देखो कि उसको यूज़ कैसे करना है। कि मान लीजिए ये m है और ये n है, m/n रेशो में कोई एक पॉइंट p है जो कि उसे डिवाइड करता है। ये p है और ये ab है। a का x1 y1 और b का x2 y2 है। तो ये p क्या होगा? फाइंड ए पॉइंट p, सो दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो वो क्या हो जाएगा? m से पहले इसमें मल्टीप्लाई करो और n से इसमें। तो बताओ क्या फार्मूला बनेगा? क्या mx2, प्रवीण देखते जाना, nx1, x को पहले कर लो, mx2 nx1 और अपॉन क्या होगा? m प्लस n। फिर यहाँ क्या होगा? अब y को लो, my2। सीधी बात है, दूसरी तरफ वाले को लो, चाहे m पहले लो चाहे n पहले लो, जैसे डिस्टेंस फार्मूले में लेते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। कोई ये चीज़ नहीं है कि आप m कौन सा है और n कौन सा, उससे कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी ले सकते हो और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वाले का लेना है क्योंकि उन दोनों का समी लिया गया है। ओके तो ओके ओके, एक मिनट, अभी ठीक हो जाएगी। अभी थोड़ा हिला दिया था तो इस वजह से, जस्ट एक मिनट। तो इतनी बात आपको समझ में आई? अभी ठीक है? ब्लर है? ओके। तो ठीक हो गया। तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये m से y में करो और n से किस में करो? y1 में। my2 अभी ठीक है? नाउ इज इट ओके? चलो, तो दिस इज सेक्शन फार्मूला। अब अगर देखिए कि मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट किसी को 1:1 में डिवाइड करते हैं, तो वो मिड पॉइंट कहलाएगा क्या? तो अगर मिड पॉइंट कहलाएगा तो x1 y1 है और ये x2 y2, तो उसको कहेंगे कि मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मान लो ये p पॉइंट है और ये x y है, तो मैं x y कैसे निकालूं? मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, दैट इज इक्वल्स टू 1 का x2 में मल्टीप्लाई करो और इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो। तो 1x2 प्लस 1x1 और अपॉन क्या लिखा जाएगा? क्या 1 प्लस 1? हाँ, ये देखो 1x2 और 1x1 और अपॉन 1 प्लस 1। अच्छा, 1y2 प्लस 1y1 अपॉन 1 प्लस 1, ये क्या हो गया? क्या x इज इट x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2? अगर मान लो मैं आपको ये कह दूं कि ये 3 7 है, समझ में आ गई बात? अच्छा ये बताओ, ये देखो कि अगर ये 3 7 है और ये 2 4 है, तो प्रवीण अगर बात आपको समझ में आ गई होगी तो इसका मिड पॉइंट हमें बता दोगे। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो 1:1 है, और क्या रेशो होता है मिड पॉइंट का? क्या एक रोटी को आधा आधा तोड़ दो तो क्या रेशो बदल जाता है? बोलो। उतना करने की जरूरत नहीं, दोनों के x कोऑर्डिनेट जोड़ के बाई 2 करो, अब तो फार्मूला आ गया ना, अब उसका यूज करो।
आप लिख दिए, लेकिन ये 1 से कोई, 5/2 और 11/2। हाँ यही कहने का मतलब है x1 और x2 को जोड़ के आधा कर दो, 3 और 2 को जोड़ो ना, हाँ सर। ऊपर फार्मूला है ना। और 7 + 4/2 तो क्या हो गया, सो दैट इज, 11/2 और 5/2। सो इट इज मिड पॉइंट जो P है वो 5/2 कॉमा 11/2 ये हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर है, पहले 5/2 बोलना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अच्छा, यस सर। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 7 में। एग्जाम्पल 7 कहता है इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। कह रहा है कि अब वो दूसरी चीज पूछ रहा है, एक नई चीज। कह रहा है हमारे पास एक पॉइंट -6 10 है और दूसरा पॉइंट 3 और -8 है, और एक पॉइंट यहाँ कहीं पे बीच में है -4 6। कह रहा है कि ये इसे किस रेशो में डिवाइड करेगा। So let the point P divides the given line in m:n ratio. Let the point P divides, हमसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट इसे किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो क्या ये पॉइंट इसके साथ कोलिनियर होना चाहिए तभी डिवाइड कर पाएगा, क्या एक ही लाइन पे होना चाहिए? बोलो, अगर लाइन के बाहर पड़ गया तब डिवाइड करेगा क्या? डिवाइड्स द लाइन ए बी इन m:n रेशो, m:n रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा? दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ P इट इज इक्वल्स टू m से इसमें मल्टीप्लाई करना और n से इसमें मल्टीप्लाई करना। सो दैट इज इक्वल्स टू mx2, क्या 3 इंटू m, mx2 और nx1, तो क्या -6 इंटू n और m प्लस n नीचे लिख दोगे और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देना। अब y की बारी आई तो m से करो -8 में और n से किस में करोगे, क्या 10 में? यस सर। अच्छा, ये मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आपको दिए गए हैं? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं ऊपर इसमें लिख देता हूँ 3m - 6n अपॉन m प्लस n। अब -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। ऑर्डर्ड पेयर अगर दो इक्वल हैं तो उनका x x के इक्वल होगा और y किसके इक्वल होगा? सर आपने इसको इंटू से किया है। बोलो, बताओ बताओ, कोई गलती? आपने इसको इंटू से किया है आपने। m से तो हमने मान लिया है कि ये m:n रेशो है। वो कह रहा है कि एक पॉइंट P इनके बीच में पड़ता है, तो ये बताइए वो P पॉइंट इनको किस रेशो में डिवाइड करता है। तो मैंने मान लिया कि माना वो पॉइंट P उन्हें m:n रेशो में डिवाइड करता है। तो अगर वो इन्हें m:n रेशो में डिवाइड करता है देन यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो फिर मैं सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर किसी को m:n रेशो में डिवाइड करता है तो क्या सेक्शन फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा? mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बोलो, बताओ। यस सर। सर वो मुझे फॉर्मूला बदल दिया था। वही है, बस m को उधर से करना है, दूसरी तरफ करना है, क्रॉस में, तिर्यक गुणन विधि, इसका इसमें इसका इसमें, ठीक है। अपनी तरफ नहीं करना है बस, और पहले x को फिर y को, ये भी ना कर देना कि पहले y का कोई टर्म लिख दो। अच्छा, ये बताओ कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, जैसे एक x1 y1 x2 y2 के इक्वल है, तो x x के इक्वल होगा, y y के इक्वल होगा, होगा कि नहीं? तो इसलिए -4 को किसके इक्वल हो जाना चाहिए? अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हम तो y को इक्वेट करेंगे, ऐसे भी कुछ लोग आप में से होंगे, तो वो अपने हिसाब से करें। अच्छा, ये m प्लस n को -4 की तरफ ले जाओ तो क्या होगा?
तो बताओ -4m -4n ये क्या हो गया 6n, और -4m को उधर ले जाओ तो क्या +4m हो जाएगा, और 6n को इधर ले आओ तो -4n + 6n, तो क्या यहाँ 2n बचा और वहाँ 7m। तो फिर बताओ m/n क्या हुआ, क्या 2/7। तो वो किस रेशो में डिवाइड करता है, सो पॉइंट P डिवाइड्स AB into 2:7 रेशो। लेकिन कुछ लोगों ने तो y का कंपोनेंट इक्वल किया, y को y के इक्वल, वो क्या करें, सो इसको इधर ले आओ तो क्या इसे 6m + 6n लिखा जा सकता है, तो इट इज 6m + 8n m, और n को उधर ले जाओ तो 10n - 6n, तो क्या ये 14m हो गया है, और ये क्या 4n हो गया है। तो ये बताओ कि m/n क्या हो गया है, क्या 4/14 हो गया है, तो m/n क्या हो गया, क्या वो 2/7 हो गया, बताइए, इज इट करेक्ट, बोलो, दोनों से वही चीज आई, लेकिन दोनों नहीं करना है, दोनों नहीं करना है, एक करना है। पहले था पहले हो गया 79। चलो ये चीज समझ में आ गई, अभी ठीक है। अच्छा, लेकिन शीजन कह रहे हैं सर ये तो फार्मूला बहुत बोरिंग है, इसमें m और n आप दोनों निकाल रहे हो। हम तो ऐसा नहीं करते, और हमारी टीचर ने अलग बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ये दो पॉइंट दिए हैं -6 और 10, और ये 3 और -8 दिया है, और ये P पॉइंट दिया है, तो -4 6, तो मैं क्यों ना इसे k:1 मानूं, वो ये कह रहे हैं कि k और 1 के रेशो में ये डिवाइड करता है, फिर k फ्रैक्शन में आ जाएगा, हम निकाल लेंगे। तो चाहे k और 1 मानो, चाहे m × n मानो, रेशो तो रेशो है। रेशो का क्या, रेशो जो 2/5 है वही 4/10 है क्या, रेशो तो रेशो है, रेशो के बदल देने से आंसर थोड़ी ना बदलता है, जो उसका रेशो है। अगर 1 के टर्म्स में कोई कहे तो 1 के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है किसी भी चीज़ को। तो अगर कोई कह दे नहीं हम तो 1 मानते हैं और नीचे 2.5, तो क्या उसे मना कर दोगे कि नहीं मानो, वो ऐसे भी मान लेगा, कहेगा नहीं हम तो 1 और 2.5 का मानते हैं, ये 2.5 गुना बड़ा, चलो जैसे भी माने। लेकिन अगर वो k से मानता है तो हमारा सेक्शन फार्मूला कैसे अल्टर हो जाएगा, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन formula. So coordinate of P so that is equals to, अब k x2 करना और प्लस 1 करोगे क्या 1x1 की जगह सिर्फ x1 लिख दो, 1x1 क्या लिखोगे, और नीचे k + 1 लिख दें क्या। और अब y के बारे में देखें, क्या k y2 करोगे और प्लस 1y1, तो सिर्फ y1 लिख दो और अपॉन k + 1। अच्छा ये बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, क्या -4 6 है, और इधर भी बताओ क्या है, k से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 3 का, और 1 से किसका करेंगे, क्या -6 का, और k + 1। हाँ बोलो, फिर k से किसका करेंगे, क्या -8 का करेंगे, अब y लो, k y2, और 1 से किसका करो 10 का, और नीचे k + 1। क्या अब डिफरेंट कंपोनेंट को हमें इक्वेट कर देना चाहिए, सो -4 को किसके इक्वेट करें, k + 1। तो बताओ -4 k -4 का मल्टीप्लाई करो, और -4 का 1 में भी करो,
तो उधर क्या आएगा 3k माइनस 6, तो 3k प्लस 4k, तो इधर क्या आ गया, क्या -4 + 6 आ गया, तो क्या 2 = 7k आ गया, तो k क्या आ गया 2/7। सो k = 1 क्या आ गया बताओ, क्या 2/7 = 1। लेकिन रेशो तो ऐसा होता नहीं, रेशो तो सिंपल नंबर में होता है, तो इसलिए दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करने पर 7 का, तो क्या ये 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 2:7 आ गया रेशो। देखो के वाला काम उलझन भरा है, हमें इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जिसको मर्जी हो, कुछ मार्जिन मिल रहा हो तो करो, फ़ायदा है कुछ के से करने से, कि m/n से कोई हमको तो फ़ायदा नहीं लगता, टीचर कहते हैं बड़ा फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है इसमें, तो आसानी से m/n निकलना है, यहाँ तो बल्कि और मल्टीप्लाई ही करना पड़ रहा है 7 से, बताओ। तो कभी किसी आपको BSc तक नहीं यूज़ करना पड़ेगा, आप इसे के वाला भूल ही जाओ तो अच्छा है। अब देखो, तो देखो बुक कर रही है इसलिए हमने कर दिया, कि आप सोचो क्या है, बुक में 165 पेज पे किया हुआ है, देख लो, हमने भी कर दिया है। अब देखो कि एग्जाम्पल 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो अगर एक लाइन है और वो 3 बराबर हिस्सों में विभाजित होती है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट बताओ जो इसको ट्राइसेक्ट करते हो। इट सब डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो एक P हो गया और एक Q हो गया, और ये सब पार्ट इक्वल हैं। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो P है वो उसे किस रेशो में डिवाइड करता होगा। P 1:2 बोलो ना, दो हिस्सा उधर एक हिस्सा इधर है, 1/4 कहाँ, फिर से देख लो चाहे तो। एक लाइन के 3 टुकड़े किए, मुझे बताओ P इसे किस रेशो में डिवाइड करता है 1:2। और Q किस रेशो में डिवाइड करेगा पूरी लाइन को 2:1। सीधी बात है, तो यहाँ लिखो 1:2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P यश। अब मुझे ये बताओ, इसी से बताओ, हम आपके सामने सारी चीजें हैं, तो अब मुझे बता दो, इधर वाले का उधर मल्टीप्लाई करना और उधर वाले का इधर, बता दो। सेक्शन फार्मूला जानते हो ना, मतलब इस वाले का इधर करना और 2 का किधर करना इधर। जब रेशो होता है किसी चीज का तो कैसे करते हो, हाँ करो। सर इसका आएगा 2 - 2। 2 के साथ y को पहले मत लो। 2 + 2। 2 × 2 बोल रहे हो कि +2 बोल रहे हो, क्या बोल, सर 2 × 2। हाँ ठीक कर रहे हो। चलो पहले m को करो, 1 को पहले करो, पहले m ले लिया करो। 1 × 1 × -7 हाँ और बताओ, प्लस प्लस 2 × 2 हाँ, और नीचे सर नीचे आएगा 1 + 2। अच्छा बताया है, आगे बताओ। सर आएगा 1 × 4 1 × 4 प्लस प्लस 2 × -2 अपॉन में, 1 + चलो ये तो आपने बता दिया। P का सही कोऑर्डिनेट बताया है, -7 + 4/3 और 4 - 4/3, तो क्या हो जाएगा -3/3 और 0/3, तो ये कितना आ जाएगा -1, 0। P के कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा सीजन, आप Q का कोऑर्डिनेट बताओ, Q किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, क्या 2:1। तो अगर 2:1 में है तो ऐसा करना कि 2 का इधर मल्टीप्लाई और 1 का इधर, ऐसे करना, बताओ। अगर 1 के आ गए तो सर इसका P का कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम इसी हिसाब से कर सकते हैं। किसका
बिल्कुल है, उसका आधा कर दो, मिड पॉइंट है, पी और क्यू का तो ये मिड पॉइंट है ही है, तो उससे भी कर सकते हो। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बताइए सीजन। सर 2 into -7 plus 1 into 2 1 into सर 1 into वन ना लो, पहले पहले टू ही दिया करो। 2 एक into 4 plus 1 into -2 ये ठीक है, तो क्या आ जाएगा बाई 3, और यहाँ 8 -2/3, तो ये कितना हो जाएगा, और ये 6/3, तो -4 और 2, ये चीज़ हो गई। यही लगाना है आपको स्मॉल ब्रैकेट, कोई ऐसा ना करे कि डिस्टॉर्ट कर दे ब्रैकेट को, तो बात बनेगी नहीं। अब देखो कि एग्जाम्पल 9 पे आइए। एग्जाम्पल 9 कहता है फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। वाई एक्सिस का कोई पॉइंट क्या होता है बताओ? अरे सही सही बताओ, कौन बता रहा है? कुणाल आप बता रहे हो तो बताओ, सभी लोग के लिए ठीक हो। हाँ 0y हुआ। अब कुणाल आप ही इस क्वेश्चन को पूरा कराओ। सो 5 - 6 है, 5 - 6 है, और दूसरा पॉइंट क्या है? -1 -4। तो y एक्सिस का कोई भी पॉइंट, चलो ये y एक्सिस ले ली, ये ओरिजिन है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो वो कह रहा है कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं m/n मान लेता हूँ। m/n तो सिंपल चीज है ना। तो अब हम इस कोऑर्डिनेट को p मानते हैं, तो आप बताइए कि कोऑर्डिनेट ऑफ p यूजिंग सेक्शन फार्मूला, हर सवाल में यूजिंग सेक्शन फार्मूला अवश्य लिखना। बोलो। हाँ बोलो, अभी ठीक है। हाँ बोलो। 0 into -1 हाँ, नहीं m into -1 हाँ m से किया करो, m का उधर और n का इधर, ऐसे करो। चलो m into -1 n into 5 upon m plus n comma m into -4 n into -6 upon m plus n। ठीक है, और इधर अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ p तो पता चल ही चुका है, 0y है। यस सर। तो जैसे भी पिछले सवाल में किया था, -m + 5n और -4m -6n। y के इक्वेट कर देंगे राइट वाले को। हाँ y के इक्वेट ना करो, अभी पहले रेशो निकालो, नहीं तो 3 अननोन को लेके कैसे ले चलोगे। तो पहले लेफ्ट को इसके इक्वेट करो तो रेशो पता चल जाए, जब रेशो आ जाए तो वहाँ रख देना। ये बताओ 0 किसके इक्वल हुआ? -m plus 5n upon m plus n। 5n upon m plus n। सो ये चीज़ हो गई। तो m plus n को इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही हो जाएगा, और -m plus 5n, तो 0 = -m plus 5n। तो m किसके इक्वल हो गया? 5n। तो बताओ m/n क्या हुआ? 5/1। 5/1 हो गया। अगर 5/1 है सो यहाँ m और n की अब वैल्यू डालो और y को किसके इक्वेट करो? -4m -6n और अपॉन m plus n है। यदि मैं राइट हैंड साइड में n से डिवाइड कर दूं पूरे में, तो जरा सोचो क्या बनेगा? क्या -4m/n -6n/n और अपॉन m/n और प्लस n/n बनेगा क्या? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया इनसे, बोलो। क्यों करा?
ऐसे क्योंकि कुछ लोग 5 और 1 फुटकर में नहीं रखना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमको तो m/n दिया है, हम m को 5 क्यों रखें। और नहीं तो m और n को 5 और 1 रख सकते हो, बिकॉज ये रेशो है, तो रेशो तो सिंपल है, उससे भी कर लेंगे। लेकिन जरा ये सोचो m/n है तो इसे लिखो -4 m/n। m/n को क्या माना है, क्या 5/1? यस सर। तो इंटू 5 कर दो, 5/1 को कुछ मतलब नहीं है, 5 ही है। और क्या -6 लिख दूं इसको, n/n तो कट गया ना। और यहाँ क्या है, फिर से 5 लिख दूं और यहाँ 1 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, नाउ इट इज -20 -6/6। तो क्या ये चीज -26/6 हो जाएगी, या फिर इसे -13/3 कहा जा सकता है। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हुआ, 0, -13/3 क्या। लेकिन कुछ लोग सीधा रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। y को मैंने -4m -6n और m+n किया है। कहाँ से नहीं समझ में आया बताओ, तो वहां से बताएं। ये चीज समझ में आई कि ये रेशो कैसे आया। अच्छा, ये चीज है ना, तो इसको इसके इक्वेट कर दिया, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो इनको डिवाइड करता है। देख लो, यही वो पॉइंट है कि नहीं जो डिवाइड कर रहा है। और फिर 0 को इक्वेट किया इसके, 0 को इक्वेट करने से क्या m/n आ गया, बोलो। 0 को इक्वेट करने से m/n क्या आया, 5/1 आया, बोलो। हाँ बोलो। राइट हैंड साइड का हम समझते हैं, ये समझ में आ गया। अब इस y को इसके इक्वेट करो, तो देखो मैंने y को इक्वेट कर दिया है, क्या ये ठीक है। तो बताओ, मैं m की जगह 5 डाल दूं और n की जगह 1 डाल दूं, अभी m/n हमने निकाला है, देख लो 5। और क्या, क्योंकि वो रेशो है, रेशो 2:3 है, तो क्या डालते नहीं हो 2:3, बोलो। तो डाल ही सकते हैं, तो डाल ही रहे हैं। तो इट इज -20 -6/6 -26/6, तो ये कितना आ गया, क्या -13/3। सो पॉइंट क्या हो गया, समझ में आ गई बात, यही है बस। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 देखो कि ये सारे पॉइंट्स किसी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 6, 1, 8, 2 और 9, 4 और P3। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर बाइसेक्ट करते हैं तो जो इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, क्या वो इसका भी मिड पॉइंट होगा। सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, हमें P निकालना है, कह रहा P बताओ क्या है। सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other. So O is midpoint, किसका किसका midpoint है, of AC and, और किसका है, BD का भी है क्या, BD का भी है। सो बताओ, ये मुझे बताओ, क्या जो midpoint of AC है, क्या वही midpoint of BD है, बोलो। जो BD का मध्य बिंदु है, क्या वो AC का भी वही मध्य बिंदु है। चलो
मिड पॉइंट AC के लिए आप मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। इसको देख करके सर हाँ सर इसका वो वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते सर, ट्रायंगल और ट्रायंगल बना के? नहीं कुछ नहीं, यही है सबसे आसान, ये एक लाइन में हो जाता है। तो वो ये इट इज़ सिंपलेस्ट। फिर जो कहोगे आप काम कर देंगे, पहले इसको देख लो फिर हम आपका, वैसे करने के तो 3-4 तरीके हैं। तो सबसे पहले इसे देख लो, ना पसंद आए तब बदलेंगे। ये बताओ कि जो इसका मिड पॉइंट है क्या वही इसका भी है? क्योंकि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है कि नहीं? तो AC का मिड पॉइंट क्या है बताओ, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? इज इट x1 प्लस x2 बाई टू? बोलो ये होता है, बताओ। तो ये बताओ अनीशा, AC का मिड पॉइंट का बताओ। हम्म, 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 ठीक है। अब मुझे आप BD का मिड पॉइंट बताइए, क्योंकि वो दोनों सेम ही हैं। हम्म, 2 प्लस 3 बाई टू। तो यहाँ पर 15 बाई टू आ गया और 5 बाई टू आ गया, और वहाँ पर आ गया 8 प्लस p बाई टू और 5 बाई टू। 5 बाई टू तो इक्वल होना ही है क्योंकि है मिड पॉइंट। ये इसको इसके इक्वेट कर दो, x को x के, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है। तो इक्वेट करने पे क्या आ जाएगा, 15 बाई टू इज इक्वल्स टू 8 प्लस p बाई टू। नीचे का 2 2 से कटा, तो बताओ 15 इज इक्वल्स टू 8 प्लस p। तो p कितना आ गया, क्या 7? बताओ। तरीका पसंद आया कि कोई और तरीका लगाना चाहते हो? कौन पूछा था? कुणाल आप पूछ रहे थे क्या? ये तरीका ठीक है, मिड पॉइंट से निकाल लिया। अब देखो एक्सरसाइज 7.2 में आइए। नाउ एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट विच डिवाइड्स इन दिस रेशो। हिमांशु, तो -1 7 और 4 -3, ऐसा कोई पॉइंट P बताओ जो इसे 2:3 के रेशो में डिवाइड करता हो। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P बताइए, बताइए। हिमांशु नहीं है तो अमित बताएं। बोलो। आगे ओके। तो ये क्या आ जाएगा, 8 -3/5 और -6 + 21/5। ये तो 5/5 आ गया, और यहाँ पे कितना आया, क्या 1,3? तो ये 1,3 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। सो 4 -1 और -2 -3,
-3, इसका 3 हिस्सा करना है, पी क्यू। सो पी क्यू, पी इसे किस रेशो में बांटेगा? क्या 1:2? सर उन्होंने दे तो नहीं रखा तीनों इक्वल हिस्से में बांटे हुए हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब ही होता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। सो ट्राई सेक्शन मीन्स divides into 3 equal parts. तो ये 1:2 हुआ, क्योंकि P के इधर 1 है और उधर कितना हिस्सा है बताओ? एक कमरा इधर, 2 कमरे उधर। Q में क्या है? क्या 2 हिस्सा इधर, 1 हिस्सा उधर? ईशान, P के कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट ऑफ P, यश आप बताइए। और अब y से करो। हाँ ठीक है, और 1 + 2 नीचे कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा? -2 + 8/3, और यहाँ क्या आएगा? -3 - 2/3। तो क्या ये 6/3 और -5/3 होगा, जो कि 2, -5/3 होगा। ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है। फिर से लिख दें 4 - 1 और -2 -3, और ये Q है जो कि इसे 2:1 में बांटता है। तो श्रेयान आप मुझे Q के कोऑर्डिनेट बताइए। हाँ बोलो। हाँ हाँ लगाओ लगाओ। मैं बताऊं? 1 मिनट करने दो उसको। हाँ करो करो, इसका इसमें करो और इसका इसमें करो, और पहले x में करना फिर y में। मैं बताऊं? नहीं रुक जाओ। सर 4 4 + + -2 तो नहीं होगा। कुणाल बताओ। मैं बताऊं प्रवीण? प्रवीण आप बताओ। प्रवीण को तो पूछना ही था। बोलो प्रवीण। सर 2 × -2। हाँ सर 2 × अब x में करो। प्लस 1 हाँ × 4। ठीक है, और अपॉन 2 + 1। अगला बताओ। अगला सर 2 × -3। 2 × -3 प्लस 1 × -1। अच्छा बताया है। 2 + 1, सो इट इज़ -4 + 4/3 और -6 - 1/3। तो ये 0/3 और ये -7/3, तो ये क्या हो जाएगा? 0 - 7/3। तो ये P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आगे देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD
तो उसमें चौक से बहुत सारी लाइनें खींची गई हैं और उसमें दो लोग हैं। कौन कौन से हैं? निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। निहारिका 1/4 चलती है और किस लाइन पे चलती है? सेकंड लाइन पे। क्या? तो ये हमारा एक ग्राउंड है जिससे बहुत सारी लाइनें खींची गई हैं और उन लाइंस पर ये निहारिका सेकंड लाइन पर चल रही है। और इसके अलावा और कौन चल रहा है? 8th लाइन पे कौन चल रहा है? प्रीत। प्रीत रन्स 1/5। तो इसमें बहुत सारी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ही हमने ले ली। तो निहारिका सेकंड लाइन पे है लेकिन 1/4 डिस्टेंस चलती है, जबकि ये टोटल डिस्टेंस क्या 100 गमले हैं? क्या ये 100 मीटर है? तो वो 25 गमले पार कर लेती है। 2 गमले के बीच की दूरी, 2 फ्लावर पार्ट के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट बताओ। क्वेश्चन है कि निहारिका पूरी डिस्टेंस का 1/4 चल लेती है। पूरी डिस्टेंस 100 मीटर है, 100 मीटर की दौड़ है। तो ये जो निहारिका का एंड पॉइंट है, ये पूरी 2,25 क्योंकि वो 1/4 चल रही है, जबकि प्रीत जो है 8th वाले में चल रही है। तो 8th वाले में चलती है और वो 1/5 ही चल पाती है डिस्टेंस। 1/5 कितना होता है 100 का? 20 होता है। तो 8,20 वो 1/5 चल पाती है। अब ये प्रीत है। अब एक और बात कही गई है रश्मि से कि इन दोनों के ठीक बीच में झंडा गाड़ना है, ये जहाँ तक पहुँची हैं। तो रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली मिडवे। तो इनके मिडवे अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ रश्मि को झंडा गाड़ना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम, सो वेयर रश्मि हैज़ टू पुट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर। अच्छा, अब आप समझो कि ये चीज़ बताई जा रही है कि यहाँ पर फ्लावर पॉट बहुत सारे रखे हैं। कितने फ्लावर पॉट रखे हैं? क्या 100? बताइए। और ये क्या फाइनल पॉइंट है जहाँ सबको पहुँचना है? और निहारिका क्या सेकंड लाइन पे निहारिका दौड़ रही है? तो ये बताओ, निहारिका अगर पूरी दूरी का 1/4 दौड़ लेती है तो उसने कितना दौड़ लिया है? हाउ मच डिस्टेंस निहारिका हैज कवर्ड? 1/4 दौड़ लेती। बोलो, 100 मीटर टोटल डिस्टेंस है, उसका 1/4 बताइए आप। अच्छा, प्रीत जो है फुल डिस्टेंस का 1/5 दौड़ लेती है, तो 100 का 1/5 कितना होता है? 20। और वो 8th लाइन पे, वैसे हमने गलत लाइन बना दी है। चलो कोई बात नहीं, इसे और आगे बढ़ा, ठीक है, यहाँ थोड़ा कर दिया, ये है पी। तो ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई ना? अब रश्मि को क्या बीच में झंडा लगाना है? तो बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ आर के लिए कौन सी थ्योरम आप लगाएंगे? मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए। x1 + x2/2 y1 + y2/2 और ऊपर अपना लिख दीजिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि, वो लिखना जरूरी है। सो दैट इज, और एक चीज और लिख दीजिएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम यूजिंग थ्योरम। यानी अब हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है, तो लिख देना कि कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका it is equals to 225 and coordinate of Preet it is equals to 820, यहाँ तक लिख लेना और फिर इसमें लगा देना। तो बताओ, अब आयुष बताओ कि इसका कैसे लगाएं, आर कैसे निकालें? हाँ हाँ 25 + 20 हाँ। अपॉन 2। सो ये कितना हो गया? 10/2 और 45/2। सो दिस इज, ये हो गया। सो शी हैज टू पोस्ट द फ्लैग ऑन 5th लाइन एट midway of 22nd and 23rd flower pot.
सो शी हैज टू, सी का मतलब है रश्मि, सो रश्मि हैज टू पोस्ट blue flag on 5th line, ठीक है, एग्जैक्टली midway between flower pot 22 and 23। समझ में आ गई बात, क्योंकि 22.5 कहाँ पड़ेगा, बीच में पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय 1/6। सो अब फिर सवाल आ गया, रेशो पूछ रहा है इस बार, कह रहा है हमें रेशो बताओ और हम पॉइंट हम बता देते हैं। सो -3 10 और 6 -8 और ये पॉइंट दिया गया है डिवाइडेड बाय -1 6। किससे नहीं पूछा गया है बताइए, जिससे नहीं पूछा गया बता दो, बोलो फिर। तो लेट द रेशो इज m/n, रेशो इज, कौन बता रहा है, हिमांशु है क्या, नहीं तो श्रेयान बताइए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताइए, पी हाँ एम इंटू, ऐसा बोलोगे तो उस पर प्रेशर आ जाएगा, वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। जैसे कोई बोलेगा उस प्रेशर आ जाता है किसी पे, बोलो। हाँ -3 क्यों करोगे, अपने का अपनी ही तरफ मल्टीप्लाई करोगे क्या। हाँ और हाँ अपॉन, ठीक है, इधर और कोऑर्डिनेट ऑफ पी दिया ही हुआ है, इसे -16 ले लें, इक्वेट करके mn की वैल्यू निकाल लें। सो 6m - 3n अपॉन m + n, और जबकि वहाँ क्या आ गया, क्या -8m + 10n अपॉन m + n। सो इस तरीके से दो तरीके से सवाल कर सकते हो, एक कोई भी कर लो, जरूरी नहीं दोनों करो। तो -1 क्या आया, क्या 6m - 3n अपॉन m + n, और इसमें जरा m + n इधर ले आओ तो क्या -m - n आया, 6m - 3n, बोलो। तो अब -m है, m को एक तरफ ले लो, 6m + n, और ये n इधर ले लो, -n + 3n, तो यहाँ 2n बनता है और यहाँ 7m बन जाता है। तो बताओ m/n क्या हुआ, 2/7। ये आंसर पूरा हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन यदि कोई चाहे कि नहीं पता नहीं मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो वो काउंटर वेरीफाई कर सकता है, करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको अगर ज़रूरत हो तो करे। 6n इट इज इक्वल, ब्लर हो गई है। अच्छा अब जरा देखो कि -8m है, इसे इधर ले आओ तो क्या इधर 14m हो जाएगा, नहीं नहीं एक करना है सिर्फ, वो डुप्लीकेसी हो जाएगी दो करोगे तो। m/n is 2/7, so m/n is 2:7। लिखोगे पॉइंट P, गिवन पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इनटू 2:7 रेशो। क्या लिखा जाएगा, गिवन पॉइंट, अगर पॉइंट का नाम दिया तो लिख देना, नहीं तो पॉइंट ही लिख देना। सो गिवन पॉइंट -1 6
divides line in 2:7 रेशो, इसमें डिवाइड करता है। अब जरा देखो कि फिफ्थ ये बात कही गई है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक लाइन है और एक्स एक्सिस उसे डिवाइड करती है। एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट क्या होता है? x, 0 और ये 1, -5 है और दूसरा -4 और 5 है। तो ये किसी रेशो में डिवाइड होता है, मुझे पता नहीं किस रेशो में, मैं m:n मान लेता हूँ, इस रेशो में डिवाइड होता है। ये a है, ये b है और ये p है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है, लेट लिख देना, लेट p इज x0, क्योंकि वो भी तो लेट ही किया गया है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा? क्या mx2 प्लस nx1 और my2 प्लस ny1, ये होगा। अब इसके आगे सीजन बताओ। हाँ, ये तो x0 हो गया। हाँ, क्योंकि वो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x0 है कि नहीं? तो हमने हाँ बोलो। हाँ, m-4, ठीक है, m-4 ठीक है। आगे अपॉन m प्लस n। अब आगे बताओ, आगे क्या करें? किसको किससे इक्वेट करें? पहले तो mn निकालना है, तो पहले मैं क्या करूं बताओ? पहले तो mn निकालना पड़ेगा ना। तो पहले आपको 0 से इक्वेट नहीं करोगे तो कैसे mn पाओगे? और जब 0 से कर लेना, फिर क्या करोगे? उस वैल्यू को रख के क्या फिर x निकाल लोगे? तो पहले मैं ऐसा ही करता हूं कि 0 से इक्वेट कर लूं। तो 0 से किसे इक्वेट करूं? चलो 5m माइनस 5n अपॉन m प्लस n। m प्लस n तो इधर जाके 0 हो गया। तो क्या 5m माइनस 5n की वैल्यू 0 हो गई? तो क्या 5m 5n के इक्वल हो गया? तो 5 से 5 कट गया, तो m बाई n क्या हो गया? क्या 1/1? तो m:n क्या हो गया? क्या 1:1 हो गया? m:n 1:1। अच्छा, अब x से इक्वेट करो। हाँ, वहां से देखो, देखो किसके में से साउंड आ रहा है। अब यहाँ देखो, ये समझ में आया कि 0 इसके इक्वेट कैसे किया? बोलो। अच्छा, और ऊपर देखो कि ये यहाँ से, तो पहले क्या करो कि ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट ये आया है ना, लेकिन ये आया कैसे होगा? ये तो कोऑर्डिनेट है। क्या रेशो का मल्टीप्लाई करने से आया होगा? ये देखो, तो m से -4 और n से 1 का किया गया है क्या? और फिर m से, अब y के बारे में, y के पीछे पढ़ो, m से 5 और n से -5, ऐसा किया गया है। इतना करने के बाद मुझे x को इसके इक्वेट करना था, 0 को इसके इक्वेट, लेकिन पहले 0 को करो। ऐसा करने से आपको m:n का रेशो मिल जाएगा और वही रेशो अब इसमें डाल देना। अब x को इक्वेट करो, देखो x को किया कि नहीं इससे।
अच्छा m की जगह क्या डालूं और n की जगह क्या डालूं? अस्मित से तो पूछा ही नहीं आज, और इस तरीके से 1 + 1, सो इट इज -4 + 1/2, सो x की वैल्यू -3/2, यही चीज आ गई। तो पॉइंट क्या हो गया? सो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, हाँ ऐसा, हाँ -3/2, 0 एंड it divides the line segment, divides the line segment in two equal parts. अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो अस्मिता आप इसमें हमारी मदद कर दें कि वही चीज है जो पहले की गई है। 1 2 4y x 6 और 3 5, दैट इज A B C और D ऐसा दिया जा रहा है, लेकिन इसमें 2 अननोन है। तो वो कह रहा है कि हमें x और y की वैल्यू बताओ। सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम की स्पेलिंग क्या होती है? यहाँ पर 2 L होते हैं कि वहाँ पर एक? अच्छा ठीक, हाँ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। नॉट इक्वल होता है ना? नॉट इक्वल होता है सिर्फ वो जब रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा तभी इक्वल होगा, राउंबस में भी नॉट इक्वल होता है, लेकिन एक दूसरे को आधा आधा तो काटते ही है क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है ना इनमें, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव की है ना 9th में। अच्छा अब ये बताओ कि मिड पॉइंट ऑफ BO, मिड पॉइंट ऑफ BD ही क्या मिड पॉइंट ऑफ AC है? मिड पॉइंट ऑफ AC, अस्मित इस पे फार्मूला लगाओ। मिड पॉइंट ऑफ BD बोलो। 4 + 3/2, y + 5/2, और आगे बताओ। 1 + x/2, 6 + 2/2। आपकी क्या पोजीशन रही इस बार टेस्ट में? ओके, परसेंटेज में बताया गया सबको। सो दिस इज, ये मैं तो खुद ही निकाला था, मैं तो पता नहीं कौन टॉपर है। अच्छा ये है, तो इट इज 1 + x/2 और 8/2, तो ये क्या हो गया कि 7/2 और y + 5/2 और 1 + x/2 और 4। अब अस्मित हम क्या करें? x कोऑर्डिनेट ना, और इधर भी इक्वेट कर दें, दैट इज इक्वल्स टू 4, तो 2 से 2 गया और 7 इज इक्वल्स टू 1 + x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? क्या 6, और यहाँ देखो 2 उधर ले जाओ तो y कितना आ गया? 3। तो यही आपको चाहिए था, x और y निकालना था। अब देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A वेयर AB डायामीटर है। अनीशा
ए बी डायामीटर है और हमसे कह रहा है ए का पता करो, और ये बी है, बी दे रहा है और सेंटर भी दे रहा है। ए बी इज द हुज सेंटर इज 2 -3 और बी है 1 4। अगर मैं ए को एक्स वाई मान लूं, लेट ए इज एक्स वाई, तो बोलो मैं ए कैसे निकालूं जबकि ये सेंटर है? अनीशा, मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लूं? हाँ अनीशा बताओ। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ आगे बताइए क्या लिखूं? अनीशा नहीं, मतलब किसका कोऑर्डिनेट? अब कुछ कोऑर्डिनेट लिखोगी तब तो कुछ बोलोगी, बोलो। ओ नहीं लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ पॉइंट इज इक्वल टू थोड़ी कोऑर्डिनेट होता है। हाँ अब बोलो। 1 + x/2 और ये ओ कितना है? क्या 2 - 3 है? ठीक है, तो ये कर लिया और 4 + y/2 कर दिया, और अब कंपेयर कर लो तो x और y आ जाएगा। तो 2 को किसके कंपेयर किया जाए? ठीक है, तो इससे x की वैल्यू 3 आ गई, और -3 को किसके कंपेयर कर लें? तो इट इज -6 इज इक्वल टू 4 + y। तो y कितना आ गया निशा? हाँ, तो इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो गए? अच्छा बताया आपने। हाँ यहाँ फार्मूला लिखना पड़ेगा पहले, फार्मूला का स्टेप हमने स्किप किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि x1 + x2/2, और हर एक सवाल में फार्मूला देना है। जब भी सेक्शन फार्मूला, अच्छा सॉरी, मिड पॉइंट फार्मूला ऐसा हमने पहले भी लिख दिया है क्या? जहाँ पे ठीक कर लेना, देख लेना, हम पीडीएफ में ठीक कर देंगे फार्मूला। आगे देखो 8th, A and B आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स। तो A और B पॉइंट हैं। A कितना है? -2 -2, और B है। फाइंड द P सच दैट AP 3/7 है। P बीच में है, लेकिन AP कितना है? AB का 3/7 है। 3/7 का मतलब समझते हो? यदि पूरा हिस्सा 7 हो, 7, तो क्या ये हिस्सा 3 है? फिर से देखो, 2/5 से क्या समझते हो? जैसे किसी पिज्जा का 2/5 कह दो कि हमें तो 2/5 पिज्जा मिला, इसका मतलब क्या है? क्या पूरे 5 हिस्से किए जाएं तो क्या 2 हिस्सा मिला? यही 2/5। अच्छा, और अगर इसके 7 हिस्से किए जाएं तो क्या ये 3 हिस्सा है? 3/7 को तो ये मतलब है। तो बाकी कितने हिस्से बचे? 3 हिस्से इसको दे दिए गए, तो उधर बच गए 4। ये चीज हो गई। फिर भी देखो AP को मैंने क्या कहा है? क्या 3/7 AB का है? लेकिन AB खुद क्या है बताओ? क्या AP + PB है? भाई किसी को ये चीज ना पता हो कि कैसे निकाला जाए, तो 7 इधर ले लो, तो क्या 7 AP हो गया? इस 3 AP और +3 PB, देख लो 7 इधर लिया है और 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया। अब 3 को इधर ले आओ, तो बताओ 3 इधर आएगा तो क्या बनेगा? क्या 3 PB
तो यहाँ क्या 4AP होगा और ये 3PB, बताओ। तो AP/PB क्या होगा? क्या 3/4? बोलो, बात समझ में आ गई? AB को मैंने किस में तोड़ लिया? AP प्लस PB, 7 इधर ले गए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद क्या किया? इसके बाद आप देखिए जो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इधर ले गए, तो 4AP इज इक्वल टू 3PB हुआ। तो बताओ AP/PB क्या हुआ? 3/4। बोलो, क्लियर है? अच्छा, फिर से समझो, अगर नहीं समझ में आया तो इस चीज को फिर से समझा जाए कि ये क्या चीज है। यानी हमें क्या दिया गया है सवाल में? नाउ देखो, सो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यहां पे देखिए, ये A है, ये P है और ये B है। तो AP कितना है? क्या 3/7 AB है? बोलो, इतनी बात सही है कि नहीं? और AP प्लस PB क्या है? AP प्लस PB क्या है? क्या वही AB है? बताइए। AP प्लस PB क्या है? क्या ये AB यहां तक ठीक है? मैं AP की जगह ये वैल्यू डाल दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है? बताइए। तो मैं इसमें 3/7 AB डाल देता हूं और प्लस PB इज इक्वल टू AB। PB यहीं पड़ा रहने दो और उधर AB माइनस 3/7 AB लिख दो। यदि AB कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या 1 माइनस 3/7 बचा, जो कि 7 माइनस 3/7 है। एलसीएम ले लिया तो ये क्या हुआ? क्या 4/7 हो गया? तो ये बताओ, PB समझ में आ गया? बताओ। और ये किसी को मालूम है कि AP क्या है? क्या AP 3/7 AB है और PB 4/7 AB है? बताओ। तो ये कट गया और ये कट गया, तो क्या 3/4 आया? बताइए। इतनी बात क्लियर है? वैसे ये सब कहने की बात है। जिसको ये बात पता है कि पूरा हिस्सा 7 है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो 3 हिस्सा इसे मिला, तो बाकी को कितना हिस्सा मिला होगा? तो वही चीज करनी है। उसके लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करना, फिर भी हमने 2-3 तरीके से बता दिया। जो कन्विंस ना होता हो ये जान ले। अब A और B की वैल्यू डाल दो इसमें। A कितना है? A इज -2 और ये कितना है? 2 - 4 और ये हिस्सा है 3 और ये हिस्सा है 4। क्या P के कोऑर्डिनेट दिए हैं कि पता करना है? P पता करना है। तो P के कोऑर्डिनेट हम पता करेंगे सेक्शन फार्मूले से। जस्ट 1 मिनट। इंक हल्की हो गई है, इसको बदल देते हैं। चलो, तो हिमांशु आप ज्वाइन हो गए कि नहीं? आप बीच बीच में निकल जाते हो। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P P बताओ इफ यू आर देयर, अदरवाइज आयुष बताइए। आयुष बताओ।
सेक्शन फार्मूला लगाओगे और कौन सा लगाओगे? पी का बताना है ना। सर 3 into 2 3 into 2 और प्लस 4 into -2, ये सही है। और अपॉन 3 + 4, ठीक है, आगे बताओ। 3 into -4 3 into -4 प्लस 4 into -2 अपॉन 3 + 4, तो क्या आ जाएगा? 6 - 8/7 और -12 - 8/7, सो इट इज़ -2/7 और -20/7। इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। पीछे आंसर भले चेक कर लो क्योंकि ये अजीब सा आ रहा है, तो देख यही है, ठीक है। ओके, 9th सवाल देखिए। 9 कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब तो नई बात कर दी कि 4 इक्वल पार्ट्स में हो, ए बी और 4 अगर इक्वल पार्ट होंगे तो मैं इसे पी क्यू आर ले लूं और इनके कोऑर्डिनेट क्या ले लूं? -2 2, और ये क्या ले लूं? 2 8। पहले मिड पॉइंट थ्योरम से क्यू निकालो और फिर उसका मिड पॉइंट यहाँ निकालो, उसका मिड पॉइंट यहाँ निकालो। समझ में आ गई बात? क्योंकि 4 हिस्से हैं। सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, नाउ कोऑर्डिनेट, अमित आप बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। एक मिनट, हाँ क्या बता रहे हो? इनटू ना करो, सीधे सीधे बताओ, जोड़ जोड़ के बता दो, बोलो। एक मिनट, 2 + -2/2 और 8 + 2/2, तो क्या आ गया? 0,5। अब क्या करोगे अमित बताओ? पी का कैसे निकालोगे? पी का कैसे निकालोगे? अच्छा, ये 0,5 है, ये आ चुका है, तो क्या मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें फिर से? बोलो। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये बताओ। 5 + 2/2 और यहाँ लिख देना यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। चलो, तो ये कितना आ जाएगा? एक बार लिख दो तो लिखने की जरूरत क्या होता है? क्योंकि ये फिर से मिड पॉइंट है। अब अभी ये भी तो मिड पॉइंट ही है, कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करना है कि ये मिड पॉइंट है। तो 7/2 और कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालिए। टू + 0/2, 8 + 5/2, इसमें भी मिड पॉइंट फार्मूला आ जाएगा। सो दिस इज 1,13/2, ये चीज़ हो गई। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ दीज आर टेकन इन ऑर्डर। यानी रोम्बस में हमको
4 चीज़ें दी गई हैं, 3 0 और 4 5 और -1 4 और -2 -1, ये 4 चीज़ें दी गई हैं। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस का नीचे फार्मूला भी दिया है, ये अच्छी बात है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? इट इज़ हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2। तो A B C D, तो मैं AC निकाल लूँ डिस्टेंस फार्मूले से और BD निकाल लूँ और फिर हाफ कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। अब AC कितना हुआ, श्रेयान बताओ। AC सर इसमें सर वो सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है ना। अब AC या डिस्टेंस निकाल ले हो। इसमें सॉरी सर डिस्टेंस फॉर्मूला हाँ, होता है। रुकिए सर। सर जीरो माइनस। पहले x का लो, y पहले क्यों ले रहे हो? x2 माइनस x, हाँ सॉरी सर, -1 माइनस प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 को होल स्क्वायर। तो ये 4√2 आ गया यूनिट्स। अब हमें बताइए कि ये तो AC हो गया, BD कैसे निकालें? सर मैं ही बताऊं। हाँ हाँ, आप ही बताएं। सर -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -6 स्क्वायर और -6 स्क्वायर, देन इट विल बी 36 प्लस 36। सो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 72। तो 72 को क्या लिख सकते हैं? या तो 72 लिख लो या 2 इंटू 36, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 टाइम्स ऑफ 36। x प्लस एक्स क्या होता है? 2x होता है। और 36 का 6 बन के बाहर आ जाएगा क्या? तो ऐसे ऊपर भी कर सकते थे। अब हमारा एरिया आ जाएगा, एरिया ABCD that is equals to half into D1 into D2, that is half into AC into DD, that is half into AC क्या है? क्या 4√2 है और ये 6√2 है, ये चीज़ है। तो अब जरा देखो, that is √2 क्या होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब है कि हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। इतनी बात समझ में आ गई कि 24 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला कैसे आया D1 और D2 का? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं? अच्छा, ये अच्छी बात है। और क्या इस बात की भी जानकारी है कि चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट होते होंगे? अगर मैं इन सबको A और A मान लूँ, क्या आप में से कोई इस बात का समर्थन करता है कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? अच्छा, 90 पे भी करते हैं। तो अब हमारे पास अगर मान लीजिए बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये भी x है और ये भी x है? और ये y है तो क्या ये y है?
अच्छा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, क्या मैं चारों का एरिया जोड़ दूं तो क्या राम्बस का एरिया आ जाएगा? आ गया। एरिया 1 + 2 + 3 + 4, तो क्या मैं 1 का एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूं तो ठीक रहेगा? और दूसरे में भी ऐसा ही कुछ कर दूं क्या? और तीसरे में भी ऐसा ही कुछ कर दूं? क्योंकि है तो 90 डिग्री, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और चौथे में भी यही कर दूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या ये 4 टाइम्स नहीं हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? सो अब ये 4 टाइम्स हो गया, हाफ को रहने दो और लेकिन 4 को 2 इंटू 2 करके दोनों में बांट दो। ऐसा तो कर सकते हैं ना? यस सर। तो क्या 2x को आप डायगोनल मानते हो? यस सर। ए बी सी डी, तो 2x को क्या AC मानते हो? लेकिन 2y को क्या मानते हो? बीडी। BD, तो बन गया एरिया। यस। रोम्बस, सो दिस इज एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस। ये चीज हो गई। एक बात और देख लो कि ये क्या है। क्या आप में से किसी को ये बात पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? क्योंकि अब अगली बार यूज होने वाला है अगले पेज में, तो अभी हम क्यों ना बता दें। तो अगर मान लीजिए कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, पैरेललोग्राम की हाइट अगर h है, एंगल का होता है। चेक कर लो, बेस इंटू हाइट। और ये बेस भी है, तो अब ये अस्मित बता रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम है वास्तव में ये दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। कह रहे हैं कि जो इधर का है हिस्सा और इधर का हिस्सा है, क्या वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट फिगर है, और कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया सेम होता है क्या? यस सर। तो इन्होंने बताया कि ए बी सी डी, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या ये 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी होगा? बोलो, यस सर हो जाए। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। अच्छा, क्या एरिया ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? तो क्या ये 2 से 2 कट गया और ये बेस इंटू हाइट आया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया? बेस इंटू हाइट। दैट इज बेस इंटू हाइट, तो पैरेललोग्राम का एरिया ये हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक हमारे पास फार्मूला हो गया कि पैरेललोग्राम का ये एरिया हो गया। इज इट करेक्ट? समझ में आई बात आपको कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब देखो कि अगर मीडियन का मतलब समझते हो क्या? मीडियन जो मिड पॉइंट से मिला है तो उसे क्या कहते हो? मीडियन। ये मीडियन है, ये मीडियन हो गई। अगर ये इधर मिड पॉइंट से मिला दे सामने वाले को तो क्या ये भी मीडियन है? और ये भी मिड पॉइंट से मिला है सामने वाले को तो क्या ये भी मीडियन है? क्या तीनों मीडियन कनकरेंट होती हैं, एक ही बिंदु से गुजरती हैं? यस सर। मेरा कहने का मतलब है कि इन एनी ट्रायंगल ऑल 3 मीडियंस कैसी होती हैं? आर कनकरेंट, यानी दे पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कॉमन पॉइंट दे। और उसे कहते क्या हैं भाई? जिसके आप ये करा दिया गया होगा स्कूल में चैप्टर, वो तो बता ही देगा, लेकिन बाकी लोग बताएं, वो ना बताएं। बोलो, क्या उसे सेंट्रॉइड कहते हैं? जी, बताओ क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड यानी क्या कहा जा सकता है कि इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. क्या कहा जा सकता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, all three medians is called centroid. अच्छा, सेंट्रॉइड जो है, 9th में एक सवाल किया है आप लोगों ने. अस्मित बताओ, ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को किस किस रेशो में डिवाइड करता है? एनीबडी? 1:2. हाँ, 2:1. यानी ये जो वर्टिसेस की तरफ है वो 2 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा है. तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इंटू 2:1. सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशो. इतनी बात समझ में आ गई? बाकी कल कराया जाएगा. आज के लिए इतना ही रखें. थैंक यू. Thank you sir, have a nice day. वेलकम. Thank you sir. वेलकम.